हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपन बात करने जा रहे हैं टॉपिक सर इफेक्ट की, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अपन ने जीओसी के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ तक की बात कर ली थी। बेसिक स्ट्रेंथ में फिर अपन ने साइट ऑफ प्रोटोनेशन देखा था और आज अपन सर इफेक्ट की बात करेंगे। सर इफेक्ट भी क्वेश्चंस में बेसिक नेचर डिसाइड करने में एक अहम भूमिका निभाता है, एक रोल निभाता है अपना। तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कि सर इफेक्ट से सॉल्व किए जाते हैं, मेनली बेसिक नेचर के। उसके अलावा बॉन्ड लेंथ वगैरह के क्वेश्चंस भी सर इफेक्ट से सॉल्व किए जाते हैं। तो विथ एग्जांपल अपन टॉपिक को समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ कि ये सर इफेक्ट ऑब्जर्व कहाँ पर होता है। तो देखो, ये सर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व इन 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जब 3 लगातार सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं तो उसको बोलेंगे 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उसी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। जैसे कि मैंने बनाया एक डेमो बेंजीन रिंग बनाई, अगर ये इस तरह से 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये जी और जी डैश क्या है? ये जी और जी डैश यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। देखो होता क्या है ये इफेक्ट। 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जब ये जी और जी डैश ग्रुप बल्की साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, तो ये जी डैश ग्रुप क्या करते हैं, इस मिडल जी के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं। सही है। और हमें पता है कि जैसे जैसे रिपल्शन की वैल्यू बढ़ती रहती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की इंक्रीज होती रहती है। और अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, आपके डिक्रीज हो जाएगी। तो 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जी और जी डैश ग्रुप के बल्की होने पर रिपल्शन की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो इस कम हो रही स्टेबिलिटी को रोकने के लिए या फिर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये जो मिडिल जी ग्रुप होता है ये चला जाता है आउट ऑफ द प्लेन। कहां चला जाएगा ये जी ग्रुप? ये जी ग्रुप चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। और जैसे ही ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन जाते ही इसका बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस है वो खत्म हो जाएगा। बेंजीन के साथ इसका रेजोनेंस समाप्त हो जाएगा। और बेंजीन के साथ इसका रेजोनेंस समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का इनहिबिट होना। अब इसकी वजह से हुआ क्या? अब जैसे ही इसका बेंजीन के साथ रेजोनेंस खत्म हुआ या जैसे ही ये प्लेन से बाहर गया वैसे ही इसके ऊपर रिपल्शन लगने कम हो गए। और रिपल्शन कम हो गया इसका मतलब ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी को कम होने से रोकने के लिए या फिर स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये मिडिल जी ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और साथ में रिंग के साथ इसका रेजोनेंस खत्म हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या फिर अपन क्या बोलते हैं, इसको सर इफेक्ट बोलते हैं। तो 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए बीच वाले जी ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन भेज देता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन रेजोनेंस इसका खत्म हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ। इसी को बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आई बात समझ में? अब सबसे पहले ये बात कि बल्की ग्रुप डिसाइड कैसे करें कि कौन से बल्की होते हैं कौन से बल्की नहीं होते। तो देखो, कुछ अपन जी और जी डैश ग्रुप के एग्जाम्पल लिखते हैं। मेनली अपने को क्वेश्चन उसमें से ही मिल जाता है या उसके आसपास के जो साइज रखते हैं ग्रुप्स
उनके एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ जी और जी डैश ग्रुप के। कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जी और जी डैश ग्रुप के। कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जी और जी डैश ग्रुप के। तो देखो जी ग्रुप आपके पास होना चाहिए NMe2 डाइमेथिलामीन, इसके अलावा NO2 हो गया, आयोडीन हो गया, टर्शरी ब्यूटिल हो गया, कोई एसिड ग्रुप हो गया, एटसेट्रा। और जी डैश हो सकता है ऑल जी ग्रुप, यानी ये एग्जांपल तो इसके अंदर आ ही जाएंगे। इसके अलावा ब्रोमीन, ऑल एल्किल ग्रुप, ये भी क्या होते हैं आपके पास जी डैश के अंदर आते हैं। तो अगर आपके जी और जी डैश इनमें से है तो वहां पर सर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, ये आपके पास मिनिमम रेंज है, यानी इतना साइज तो मिनिमम होना ही चाहिए ग्रुप्स का। इससे ज़्यादा है तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ तो सर इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन हाँ इससे कम है तो वहाँ पर सर इफेक्ट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक मिनिमम रेंज है ग्रुप्स की जो सर इफेक्ट शो करते हैं। यही बात समझ में? तो ये आपके पास सर इफेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस यानी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किसको कैसे अप्लाई किया जाता है सर इफेक्ट को। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई सर इफेक्ट, कि भाई कहाँ पर सर इफेक्ट होगा और कहाँ पर सर इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो बीच वाला जी डैश ग्रुप इनमें से होना चाहिए और साइड वाले जी ग्रुप इनमें से। तो सबसे पहले बात करता हूँ जी डैश की, C डबल बॉन्ड H है, सही है। और जी ग्रुप की बात करूँ तो मैथिल दे रखा है यानी एल्किल ग्रुप, इसका मतलब यहाँ पर सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डैश है आपके पास NH2, जबकि आपने जो मिनिमम कैटेगरी लिख रखी है वो NMe2 यानी डाईमेथिल अमीन लिख रखा है, जबकि यहाँ पर नॉर्मल अमीन आ गया। इसका मतलब यहाँ पर सर इफेक्ट नहीं लगेगा। ये है डाईमेथिल अमीन, ये अपने जी डैश में से, दो एल्किल ग्रुप यानी कि ये भी शो करेगा सर इफेक्ट। आयोडीन मेरा जी डैश में से है और ये तो एल्किल ग्रुप साइड में लगे हुए ही हैं, ये तो शो करेगा ही करेगा। सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ पर सर इफेक्ट होगा और कहाँ पर नहीं होगा। देखो यहाँ बात करता हूँ मैं, कौन सी बॉन्ड लेंथ आपके ग्रेटर है, किस किस में रिलेशन बताना है आपको, इस A और इस B के अंदर आपको रिलेशन बताना है। ये कार्बन आयोडीन A और ये कार्बन आयोडीन, इसको B मेंशन कर दिया मैंने। सही है। देखो सीधी सी बात है, आयोडीन इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा बेंजीन के साथ और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और जैसे ही सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन गौर करो यहाँ पर है आपके पास सर इफेक्ट, और सर इफेक्ट के कारण ये आयोडीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, B is greater than A। तो सर इफेक्ट से बॉन्ड लेंथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो वहां पे पूछ सकता है वो है बेसिक नेचर का। देखो कैसे, विच वन इज मोर बेसिक, दो दो ग्रुप के जोड़े बना रखे हैं, पूछ रहा है कौन ज्यादा बेसिक नेचर का होगा आपस में। तो देखो सीधी सी बात है, NMe2 और दो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि यहां पर आपके सर इफेक्ट है, जबकि यहां पर दोनों तरफ NO2 नहीं है। इसका मतलब यहां पर सर इफेक्ट नहीं होगा।
यहां पर सर इफेक्ट होगा तो ये NMe2 के लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि यहां पर सर इफेक्ट नहीं होगा तो ये NMe2 के लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो देखो बेसिक नेचर में अपन ने बात की थी, अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, और अगर रेजोनेंस में जा रहा है लॉन पेयर तो फ्री नहीं है, डोनेट नहीं हो सकता, तो बेसिक नेचर कम करेगा। तो बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, इसके अंदर सर इफेक्ट होगा। सही है। अब यहां देख, इसके तो लॉन पेयर इस तरह से जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, सर इफेक्ट है। इसका मतलब बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर इस NMe2 वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके लॉन पेयर बिजी हैं जबकि उसके लॉन पेयर फ्री हैं। अब यहां देखो, यहां इन दोनों NH2 के लॉन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी यहां से तो बेसिक नेचर कंपेयर नहीं कर सकते। अब बच गया कौन, NO2। NO2 के पास भी आपके पास लॉन पेयर है, वो भी बेसिक नेचर शो कर सकता है एक टाइम पर। तो देखो यहाँ पर तो सर इफेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है, सर इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, इसके लॉन पेयर फ्री रहेंगे तो इसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जबकि उसके क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो वहां पे आप बेसिक नेचर कम बताओगे। आई बात समझ में। तो ये है आपके पास बेसिक नेचर का कंपैरिजन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।